नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17 यानी 17 करेंगे। इससे पहले वर्कशीट में हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जान चुके हैं कि उदासीनीकरण होता क्या है। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन यानी रोज़मर्रा के जीवन में इस उदासीनीकरण का क्या प्रभाव है या इसका क्या महत्व है। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? या आपने बहुत सारा खाना खा लिया और आपके पेट में अम्ल बहुत ज़्यादा बन गया, आप जिसे हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई। आप अपने परिवार के सदस्यों से भी कुछ पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित होने से होता है। तो हमारे पेट में जो एसिडिटी यानी अम्लता होती है वो कैसे बन जाता है? हमारे आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब वो हमारे पेट में बहुत अधिक मात्रा में बनता है, अधिक मात्रा में स्रावित होता है, तब हमारे पेट में अम्लता यानी एसिडिटी हो जाती है। अम्ल, जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। अपाचन, हमारे आमाशय में यानी हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है जो हमने अभी पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु यदि ये अम्ल अधिक मात्रा में बनने लग जाए तो हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। यानी हमारे जो पेट में अम्ल पाया जाता है वो ज़रूरी है भोजन के पाचन के लिए, लेकिन जब वो एक लिमिट से ज़्यादा बनने लग जाए, ज़्यादा स्रावित होने लग जाए, तो हम उसे कहते हैं आमाशय में कि अपाचन हो जाता है, और जिसे कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, यानी आपकी पेट में अम्ल बहुत अधिक मात्रा में बनने लग गया। दूसरा, अगर हम बात करें चींटी के डंक की, जो चींटी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है जो है फॉर्मिक अम्ल। तो इन अम्ल के नाम और इन्हें हम कैसे उपचार कर सकते हैं, इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, इन दोनों ही चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लेना। तो हमारे पेट में पाया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चींटी के काटने पर जो उसका डंक था उसमें पाया गया फॉर्मिक अम्ल। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। तो कौन सा अम्ल पाया गया? फॉर्मिक अम्ल। तीसरा है मृदा की स्थिति। मृदा मतलब मिट्टी। रासायनिक उर्वरकों का जो हमारे दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक था खाद, दूसरे थे उर्वरक। तो जो उर्वरक है वो रासायनिक होते हैं, रसायनों से बनते हैं। यदि हम उनका उपयोग बहुत ज़्यादा करें मिट्टी में तो उनके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी को अम्लीय बना देते हैं। तो अधिक उर्वरक से क्या बन जाती है मिट्टी हमारी? अम्लीय। यदि मिट्टी मृदा अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। तो उर्वरक डालने से मिट्टी कैसे बन गई? अम्लीय बन गई। चौथा है आपका कि कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट जो होते हैं, हमारे कारखानों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है या कचरा है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो कारखानों के जो अपशिष्ट हैं अधिकांश वो अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को हम सीधे ही जलाशयों में बहने दें तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। ये सारे तो हमारी ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम पेट में अम्ल की बात करें, वो ज़्यादा बने तो पेट में एसिडिटी हो जाएगी। चींटी अगर हमें काट देती है तो वो अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे कि हमें खुजली हो जाती है, वहाँ पे लाल लाल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। मिट्टी अगर अम्लीय है या क्षारकीय है तो भी हमारे पौधे में वृद्धि नहीं होगी। कारखानों ने जो अपशिष्ट पदार्थ पानी में डाले तो वो हमारे जलीय जीवों, मछलियों के लिए अच्छे नहीं है, वो उन्हें नष्ट कर देंगे। तो इन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये सब तो हमारे कमियां हो गई, हमारे नुकसान हो गए। तो इस नुकसान से बचने के लिए इस नुकसान को हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं? तो वो है हमारा उपचार। अपाचन के कारण जो हमारा स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। हमने जो प्रक्रिया पढ़ी थी उदासीनीकरण कि हम क्या करते हैं, अगर अम्ल में क्षारक को मिला दे तो हमारा जो है लवण बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को बोला गया था आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अगर अम्ल अधिक है तो उसमें क्षारक डाल दो
तो वो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। हमारे पेट में अधिक अम्ल बना, अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, तो उस अम्ल को अगर हम कम करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें एक क्षारक मिला देंगे। तो क्षारक को बोला गया आपका प्रति अम्ल। प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए हमारा दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो प्रति अम्ल क्या है बच्चों, हमारे पेट में जब अधिक मात्रा में अम्ल बनता है तो उसकी मात्रा को कम, उसको उदासीन करने के लिए हम एक दुर्बल क्षार का इस्तेमाल करते हैं। इस दुर्बल क्षार को ही कहा गया बच्चों प्रति अम्ल। उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया गया। अम्ल है तो यानी हमें कुछ ऐसा क्षार लगाना पड़ेगा जो उस अम्ल के प्रभाव को कम कर सके। तो वो जो क्षार है वो है बच्चों आपके नमी युक्त खाने का सोडा, जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलेमाइन विलयन, जिंक कार्बोनेट विलयन। इन्हें अगर हम अपने उस त्वचा पर लगाएं जहाँ पर चींटी ने काटा है तो उसका जो प्रभाव है उसे हम कम कर सकते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल का कैसे प्रभाव कम कर सकते हैं, नमी युक्त खाने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम है आपका वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम कैलेमाइन विलयन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है जिंक कार्बोनेट विलयन। इन दोनों का इस्तेमाल कर हम जिंक आपके चींटी के डंक का उपचार कर सकते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें आपकी क्षार हैं। तीसरा है मृदा उपचार। तो मृदा का उपचार निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी में अम्ल ज़्यादा है कि क्षार ज़्यादा है। यदि मिट्टी यानी मृदा हमारी अम्लीय है, उसमें अम्ल की अधिकता है, तो उसे हम बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, अथवा बुझा हुआ चूना जो कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे क्षारकों से उपचारित यानी ठीक कर सकते हैं। जब मिट्टी अम्लीय है, उसमें अम्ल अधिक है, तो हम क्या मिलाएंगे, उसमें क्षार मिलाएंगे, जैसे कि बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन क्षारकों को मिलाकर हम हमारी मिट्टी को ठीक कर सकते हैं। वहीं अगर मिट्टी में क्षारक अधिक है, वो क्षारकीय है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐसी पदार्थ मिलाएंगे जो हमारी मिट्टी में थोड़ा सा अम्ल बना सके, ताकि हमारी मिट्टी क्षारकीय ना रहे। तो यदि मृदा या मिट्टी क्षारकीय है तो उसमें हम जैव पदार्थ मिलाएंगे। जैव पदार्थ क्या करेंगे, मृदा में अम्ल निर्मुक्त करेंगे या अम्ल को बाहर निकालेंगे, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो जो जैव पदार्थ है बच्चों, वो मिट्टी में अम्ल को बाहर निकालेंगे। तो जब वो मिट्टी में अपने अम्ल बाहर निकालेंगे तो हमारी मिट्टी में जो क्षारकीय अधिक है, क्षारक अधिक है, उसको कम किया जा सकता है, उसकी प्रकृति को उदासीन किया जा सकता है। लास्ट था आपका कि कारखानों के जो अपशिष्ट अब निकलते हैं, उन कारखानों के अपशिष्ट से हमारी जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है, और हमारे जो जलीय जीव हैं, मछली हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। तो उनसे वो अम्लीय हुए तो हमें उसमें कुछ क्षारकीय पदार्थ डालने पड़ेंगे, ताकि हमारी जो पानी है, जलीय जीव है, वो नष्ट ना हो। तो कारखानों के अपशिष्ट और कचरे को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले उन्हें क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। अब हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर, कि पहला कहता है कि अपाचन से आप क्या समझते हैं। तो हमने अभी पढ़ा अपाचन, जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अधिक मात्रा में स्रावित हो, अधिक मात्रा में बने, तो उसे कहा जाता है अपाचन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ये अपाचन। हमारे आमाशय में यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में बने तो उसे कहा जाता है अपाचन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रति अम्ल क्या है। तो पेट में बनने वाले, आमाशय में बनने वाले अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए हम एक क्षार का इस्तेमाल करते हैं, दुर्बल क्षार का, जिसे हम कहते हैं प्रति अम्ल। तो आंसर नंबर 2 में आप ये लिखेंगे कि प्रति अम्ल क्या है, अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक दुर्बल क्षार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डैश और डैश का उपयोग कर चींटी के डंक के उपचार में किया जा सकता है। तो चींटी के डंक में पाया गया बच्चों आपका फॉर्मिक अम्ल।
इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे हम ठीक कर सकते हैं नमी युक्त खाने के सोडे से या कैलामाइन विलयन से। तो ये दोनों ही नाम आप इसमें लिखेंगे। नमी युक्त खाने का सोडा जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलामाइन विलयन जो कि है जिंक कार्बोनेट का विलयन। तो आंसर नंबर 3 में आप ये दोनों लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित कर सकते हैं? तो क्षारकीय मृदा में क्षार की मात्रा अधिक होती है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी मिट्टी में हम हमारे जैव पदार्थ मिला देंगे। जो जैव पदार्थ हैं वो फिर अम्ल बाहर निकालेंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी जो है वो उदासीन हो जाए। तो आंसर नंबर 4 में आप ये लिखेंगे, यहाँ पर है कि यदि मृदा क्षारकीय है तो हम उसमें जैव पदार्थ मिला सकते हैं। तो आंसर नंबर 4। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।